नमस्कार मित्रों क्लास 9th के 3rd चैप्टर यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतिम पार्ट के साथ मैं प्रवीक्षा दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को। इन चारों श्लोकों में 2 प्रश्न के रूप में है और 2 उत्तर के रूप में है। जैसे कि पूर्वत आपने पढ़ा है कि पहले यक्ष ने प्रश्न किया और उसके बाद युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी चल रही है। यक्ष यहाँ पर भी युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। जैसे ही यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट हो जाता है, वह युधिष्ठिर को जल लेने की अनुमति प्रदान कर देता है और वहाँ से जल लेकर के युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के पास जाते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, जिससे उनकी मूर्छा नष्ट होती है, यानी कि वो बेहोशी की स्थिति में होते हैं और जल पीने के पश्चात उनमें चेतना वापस आती है, वो होश में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज यक्ष क्या प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर क्या उत्तर दे रहे हैं। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किम चा धैर्यम् उदाहृतं स्नानं चा किम परम प्रोक्तं दानं चा किम इहि उच्यते। शब्द है आपका किम ही उच्यते, शब्द को हमने तोड़ दिया है। किम धन इह धन उच्यते। किम स्थैर्यं ऋषिभिः, जो आप यहाँ पर ऋषिभिः शब्द देख रहे हैं, ये ऋषिभिः शब्द में 3 की पावर 3 है, यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो अर्थ निकलेगा ऋषियों के द्वारा। किम माने क्या, स्थैर्यम माने स्थिरता, यानी स्थिरता किसे कहा गया है। ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है, या ऋषियों के अनुसार स्थिरता क्या है। यदि शब्द को हम तोड़ देंगे तो शब्द होगा स्थैर्यम। पहले तो ये निकलेगा, फिर आप प्लस करेंगे तो उसके बाद में निकलेगा ऋषिभिः। ये जो रिकार है, ये रिकार माँ के ऊपर चले गए, इसलिए आपको केवल ये वाली रिकार दिखाई दे रही है, पूरा री नहीं दिख रहा। तो स्थैर्यम ऋषिभिः, ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, प्रोक्तम, प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया। ऋषिभिः प्रोक्तम, ऋषियों के द्वारा कहा गया। किम माने क्या, अर्थात ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया। किम चा धैर्यम उदाहृतम, किम चा, चा माने और, किम माने किसे या क्या, धैर्यम माने धैर्य, उदाहृतम माने कहा गया। किम माने क्या, धैर्य माने धैर्य, उदाहृतम माने उदाहरण दिया गया या कहा गया। धैर्य किसे कहा गया। तो यक्ष का पहला प्रश्न क्या था, यक्ष का पहला प्रश्न था कि स्थैर्यम यानी स्थिरता किसे कहा गया, और दूसरा प्रश्न उसने किया कि धैर्यम उदाहृतम, और धैर्य किसे कहा गया। स्नानं चा किम परम प्रोक्तम, स्नानं चा किम, हमने आपको पिछले वाले श्लोकों में भी बताया था कि परम का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, स्नानम माने स्नान, किम माने क्या है, चा माने और। श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है, अर्थात वह कौन सा स्नान है जो सबसे श्रेष्ठ है। दानं चा किम इह उच्यते, किम इह उच्यते, इस शब्द को अगर हम तोड़ दें तो ये शब्द होगा किम धन इह धन उच्यते। तो इह धन उच्यते में तो गुण संधि हो गई, ऊ का ओ हो गया, इसलिए क्या हो गई, गुण संधि हो गई। तो किम माने क्या, इह माने इस संसार में, उच्यते माने कहा गया, दानम माने दान, इस संसार में दान किसे कहा गया, अर्थात इस संसार में सर्वश्रेष्ठ दान की संज्ञा किसे प्राप्त हुई, अर्थात किसे कहा गया। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि स्वधर्मे स्थिरता, स्वधर्म में यानी अपने धर्म में रहना ही क्या है, स्थिरता। अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म के रीति रिवाजों संस्कारों का
सम्मान करना ही क्या है? स्थिरता। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि स्वधर्मे निधने श्रेयाः। स्वधर्मे माने अपने धर्म में, निधने माने मरना भी, यानी अपने धर्म में यदि मृत्यु भी आ जाए तो वो भी श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह। पर धर्म यानी दूसरे के धर्म में जीवन भयावह माने भयंकर होता है, अर्थात जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। जैसे कि आप अपने धर्म में जो जीवन यापन कर रहे हो ये आपके लिए सहज है, क्योंकि आप अपने परिवार में इन चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपको किसी और धर्म में रहने के लिए कह दिया जाए तो वहाँ के तौर तरीके और रीति रिवाजों को अपनाने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा, हो सकता है बहुत अधिक मुश्किल हो, और आप भी यही कहेंगे स्वधर्मे निधने श्रेयाः पर धर्मो भयावह। तो स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म में स्थिर रहिए, यही क्या है? स्थैर्यम। धैर्यम इंद्रिय निग्रह। धैर्य क्या है? धैर्य है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। निग्रह का अर्थ होता है नियंत्रण, यानी यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। अब इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होता है, उससे पहले ये जान लीजिएगा कि इंद्रियां कितनी हैं। हमारे दर्शन शास्त्रों के अनुसार इंद्रियों की संख्या कितनी है? 11। इन 11 इंद्रियों में आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक् पाणिपाद पायु उपस्थि, आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु, श्रोत, त्वक, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के बाद एक और इंद्रिय है, वो है आपका मन। यानी जो मन है वो मन भी इंद्रिय के रूप में गिना जाता है। तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और प्लस मन कितने हो गए? 11 इंद्रियां। इन 11 इंद्रियों का ही निग्रह कर लेना क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। यदि आपने अपनी इन 11 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो ये 11 इंद्रियां आपके वश में हो जाती हैं, और इन्हीं इंद्रियों का नियंत्रण धैर्य कहलाता है। अब आपके साथ क्या होता है, कभी कभी आपके साथ ही नहीं सबके साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही मन वश में नहीं होता और अपनी ही कोई इंद्रिय वश में नहीं होती। सपोज दैट कि आपका वेट 68 kg हो गया और आपको वेट चाहिए 60 kg, यानी 68 किलो वजन आपका हो गया, और आपके लिए जो आदर्श वजन है वो है 60 kg, यानी 60 किलो आपको अपना वजन चाहिए है। तो आपने क्या किया, आप जिम ट्रेनर के पास गए, उनसे पूछा कि मुझे अपना 8 किलो वेट कम करना है। तो जिम ट्रेनर ने कहा कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, प्लस दही जलेबी नहीं खाना है, और चाट मसाले इत्यादि यानी जो भी चटपटी चीज़ें हैं मिर्च मसाले वाली वो आपको नहीं खानी है। आपने कहा ठीक है, कल से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी या जाऊंगा, और इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट चार्ट से बाहर कर दूंगा, यानी मिर्च मसाला नहीं खाना है, मुझे दही जलेबी नहीं खानी है। अगले रोज सुबह सुबह उठ करके आप गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक पे जिधर से आप निकल रहे थे उसी गली में हलवाई की दुकान थी और वहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ छन रही थी। गर्मा गर्म जलेबियाँ देखकर आपकी जो रसना नामक इंद्री है, जो ज्ञानेंद्री है, उसने कहा कि देखो यार मुझे तो जलेबी खानी है। आपने कहा नहीं, जिम ट्रेनर ने मना किया। इधर आपके और इंद्रियों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। आप कह रहे हैं नहीं खाना है, वजन कम करना है, और इंद्री कह रही है कि नहीं मुझे आज तो जलेबी खानी है। अंततः आप अपनी रसनेंद्रिय के वश में होकर जा पहुंचे जलेबी की दुकान पे। लेकिन आपको एक चीज़ याद है कि जिम ट्रेनर ने कहा सुबह सुबह दही जलेबी मत खाइयो, यानी कि सुबह सुबह आप दही जलेबी नहीं खाना। फिर भी आप उस दुकान पर खड़े हुए हैं और आपने सोचा कि यार एक दिन यानी कि आज थोड़ा सा दही जलेबी खा लेने से मेरा 1-2 किलो वज़न बढ़ तो नहीं जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, वज़न तो मैं कल से भी कम कर सकता हूँ। तो आपने वहाँ पे छक करके दही जलेबी खाई और अगले दिन फिर से आपने अपना रूटीन प्लान शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने इंद्री का निग्रह नहीं कर पाया, यानी इंद्री को वश में नहीं कर पाया, आप खुद इंद्री के वश में हो गए। तो यही होता है कि जब आप में धैर्य नहीं होगा तो आपकी इंद्रिय भी निग्रह नहीं हो पाएगी, नियंत्रित नहीं हो पाएगी। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना ही धैर्य कहलाता है। अग्रे गच्छामः वयम्। स्नानं मनोमल त्यागो
प्रश्न किया था यक्ष ने कि श्रेष्ठ स्नान क्या है, उसका उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर कि स्नानम मनुमल त्यागः, मनः मल, मन के अंदर जो क्या है मल है। मल क्या होता है? मल होता है गंदगी, कचरा, कूड़ा, इसे कहते हैं मल। तो जो मन के अंदर विकार है, जो क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब क्या है? ये मल है, यानी कि कूड़ा कचरा है मन का। तो इस कूड़े कचरे को, इस मल को बाहर निकाल देना या उसका त्याग कर देना ही परम स्नानम, श्रेष्ठ स्नान है। यानी कि अपने मन को शुद्ध कर लेना, अपने मन की शुद्धता का ख्याल रखना, अपने मन में किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार का विकार ना रहने देना ही श्रेष्ठ स्नान है। दानम वै भूत रक्षण, एक वीडियो में इस भूत शब्द पर चर्चा हो चुकी है और पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि संस्कृत में भूत शब्द जीते जागते प्राणियों के लिए है, यानी यत्र तत्र विचरण करते हुए प्राणियों के लिए है। तो दानम वै भूत रक्षणम, उन भूतों का यानी कि प्राणियों का, वही प्राणी, वही भूत जो इस पृथ्वी पर हैं, यानी हम और आप एक दूसरे के प्रति रक्षा का भाव रखें, किसी की रक्षा करें, वही क्या है? सबसे बड़ा दान है। यानी किसी भी प्रकार से किसी के कष्ट से किसी की रक्षा करें, किसी की विपत्ति से रक्षा करें, यही सब क्या कहलाता है? दान कहलाता है। तो यदि सर्वश्रेष्ठ दान करना है आपको, तो आप क्या करिए? किसी की रक्षा करिए। और सर्वश्रेष्ठ स्नान की बात अगर हो तो अपने मन के सारे विकारों को निकाल दीजिए, यही क्या कहलाएगा? यही आपका सर्वश्रेष्ठ स्नान कहलाएगा। अग्रे गच्छामः वयम्। नवमे श्लोके यक्षा नूतनं प्रश्नं करोति, कः पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कः च उच्यते, को मूर्खः कः च कामः स्यात्, को मत्सर इति स्मृतः। यहाँ पर यक्ष कहता है कि कः पंडितः पुमान गेयो, यहाँ पर पुमान गेयो शब्द लिखा हुआ है। इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो ये शब्द होगा आपका धन गेयः, ये शब्द बनेगा। और यहाँ पर जो जा है ये ज्ञा है, जो ज्ञान वाला, ये गा मिलता है जा और यहाँ से मिलकर। तो जब जा वर्ग है, जा वर्ग होने के कारण यहाँ पर जा वर्ग का पंचमाक्षर लगा है, तो संधि हो गई आपकी सवर्ण संधि। और पुमान गेयो नास्तिकः कः च उच्यते, कः पंडिता, कः माने कौन, पंडिता माने पंडित, पुमान माने व्यक्ति, गेयः माने जानना चाहिए। कौन से व्यक्ति को पंडित जानना चाहिए? यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, यहाँ पंडित का अर्थ है विद्वान व्यक्ति से। संस्कृत में पंडित शब्द ज्ञानी व्यक्ति के लिए होता है, धर्मज्ञ व्यक्ति के लिए होता है, न कि किसी जाति विशेष के लिए। तो का पता पुमान, कौन सा व्यक्ति पंडित, गेया माने जानना चाहिए, यानी किस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि ये पंडित है। पंडित कौन है? नास्तिका कः च उच्यते, और नास्तिक किसे कहते हैं? किस व्यक्ति को हम नास्तिक कह सकते हैं? ऊपर कह जैसे विसर्ग वाला लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी है को मूर्खा। को मूर्खा जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द भी बन जाएगा आपका कह मूर्खः। यहाँ पर हंसी चासे विसर्ग का ओ हो गया है। हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की है। को मूर्खा यानी कौन कौन मूर्ख कहा जा सकता है। आगे लिखा है कश्य, हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। तो ये हो गया कह धन चा, और इसी विसर्ग को विसर्जनीय सह, विसर्ग को सा हो जाता है। फिर उस सा होने के बाद यहाँ पर इष्यत्व संधि का स्तो इशुना इश सूत्र लगने के बाद ये कश्य शब्द निर्मित हो जाता है। तो कश्य कामः स्यात्, और काम क्या है, अर्थात काम की संज्ञा किसे दी जा सकती है, किसे काम कहा जा सकता है। कः मत्सरः इति स्मृतः, और मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या, यानी अर्थात ईर्ष्या किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्मज्ञाः। देखिए यहाँ पर धर्मज्ञाः शब्द है। धर्म को ज्ञा माने
जानने वाला। जो धर्म को जानता हो सह पंडितः, वह क्या है? पंडित है। ज्ञेय माने जानना चाहिए। धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयः, जो धर्म को जानने वाला है उसे पंडिता माने पंडित, ज्ञेयः माने जानना चाहिए। पंडितो ज्ञेयो दोनों में विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो चुका है। तो पंडितो ज्ञेयः धर्मज्ञः, जो धर्मज्ञ व्यक्ति है, जो धर्म शास्त्र को जानता है, जो धर्म के विषय को जानता है, वही क्या कहलाता है? धर्म पंडित कहलाता है। नास्तिको मूर्ख उच्यते। नास्तिको, यहाँ पर नास्तिक शब्द कहा गया है, ना आस्तिका इति नास्तिकः, यानी जो आस्तिक ना हो वो नास्तिक। आस्तिक का वैसे आप लोग अर्थ क्या लेते हैं? ईश्वर को मानने वाले से। और नास्तिक का अर्थ क्या लेते हैं? नास्तिक का अर्थ क्या लेते हैं? ईश्वर को न मानने वाले से। लेकिन संस्कृत में या संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में नास्तिक उसे कहा गया है जो वेदों को ना मानता हो। कहा गया है वहां पर ऋषियों के द्वारा, नास्तिको हो वेद निंदका। नास्तिको वेद निंदका, यानी नास्तिक वह है जो वेदों की निंदा करता हो, अर्थात जो वेदों को न मानता हो, ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहा गया है। युधिष्ठिर भी वही बात कह रहे हैं कि नास्तिको मूर्ख उच्यते। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख होगा तो ना वो भगवान को मानेगा और ना ही वेद को मानेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को नहीं मानता, जो ईश्वरी सत्ता नहीं मानता, वेदों की सत्ता नहीं मानता, नास्तिको मूर्ख उच्यते, उस नास्तिक को मूर्ख कहते हैं। अगली लाइन में युधिष्ठिर बताते हैं कि काम क्या है। कामः संसार हेतुष्य, शब्द को तोड़ दीजिए। संसार हेतु शब्द जब टूटेगा तो ये होगा संसार हेतु, संसार हेतु च, संसार हेतु चा को हम बाद में प्रयोग कर लेंगे क्योंकि चा का अभी हमें कोई अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पर संसार हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। जो संसार का कारण हो वही क्या है? काम। यानी कि इस सृष्टि के निर्माण में जो सहायक है वो है काम। इस संसार की सृष्टि में सृष्टि के उद्भव और विकास का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? काम है। और उसी से संसार, उसी से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? संसार का कारण। इस हिरि तापो मत्सराः स्मृताः। हिरित तापो, देखिए हिरित शब्द यहाँ हा में री लगेगी, हिरित ता में हलंत आ जाएगा, फिर हो जाएगा तापो। हिरित तापो यानी हृदय का जो ताप है, जो आपके हृदय के अंदर ताप में यानी जलन रूप में विद्यमान है। मत्सरा स्मृता, वही क्या है? ईर्ष्या है। अर्थात यदि आप किसी का भला होता हुआ नहीं देख सकते तो आपके हृदय का ताप बढ़ जाता है, जिसे हार्ट बीट बढ़ना कहते हैं, इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हृदय तापो, जब आपके हृदय का ताप बढ़ जाए तो ये आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये हाई ब्लड प्रेशर आपका जलन कहलाता है। अर्थात आपकी ईर्ष्या जब लोगों से बढ़ जाती है तो हृदय में जलन उत्पन्न होती है। इसका कैसे हो गया? मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। वेदव्यास जी यहाँ पर हृदय ताप कह रहे हैं और मेडिकल की भाषा में इसको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कहा जाता है। तो हृदय तापो, यदि आपके हृदय का ताप बढ़ जाए, हृदय में आपके जलन उत्पन्न होने लगे, किसी के सुख वैभव को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, किसी के सुख वैभव को देखकर यदि आपके मन में जलन उत्पन्न होने लगे, उससे द्वेष होने लगे, तो मत्सरा स्मृता, उसे क्या कहते हैं? मत्सर कहते हैं, यानी कि ईर्ष्या कहते हैं। तो आप किसी की खुशी को देखकर आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे, आपका उच्च रक्तचाप होने लगे, तो आप याद रखिएगा कि यक्षयुधिष्ठिर संवाद में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि इसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। तो आप किसी से जलिए नहीं, किसी की उन्नति को देखकर परेशान मत होइए। कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि किसी के सुख को देखकर हैरान मत हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान मत हो। यानी कि अपने मन में ये भाव हमेशा रखिए कि आपको भी ईश्वर
ये सारी चीज़ें देगा। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, कोशिश करिए उन्हें पाने की, ना कि किसी और व्यक्ति से जलने की। तो ये तो था आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अंतिम भाग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।